Assalamualaikum. I'm optometrist Dr. Aisha Tariq, graduated from King Edward Medical University. आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ हाइपरोपिया, ये क्या है, इसके काजेज़ क्या हैं और हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं एक प्रोसेस जिसको कहते हैं इमेट्रोपिया। इसका मतलब ये नॉर्मल रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ एन आई जिसमें लाइट रेज ट्रैवल करके रेटिना पर पड़कर आपको एक क्लियर इमेज प्रोवाइड करती है। आसान अल्फाज में कि नॉर्मल विजन को हम इमेट्रोपिया कहते हैं। ये प्रोसेस 8 से 10 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाता है। इसमें किसी भी वजह से कोई भी मसला आने की वजह से आपको मायोपिया, हाइपरोपिया या एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। यूजली जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 2 डायोप्टर ऑफ हाइपरोपिया प्रेजेंट होता है। विद 10 ईयर्स ऑफ एज इमेट्रोपिया की वजह से, उस प्रोसेस की वजह से वो 2 डायोप्टर का हाइपरोपिया यानी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होना ख़त्म हो जाता है। और फिर अगर उसमें कोई मसला आ जाए उस प्रोसेस में या किसी भी वजह से, तो हमारे पास मायोपिक हाइपर मायोपिया या कोई और आंखों का मसला हो सकता है। देन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हाइपरोपिया, नज़दीक का नज़र कमज़ोर होना क्या है। ये वो कंडीशन है जिसमें रेज ऑफ लाइट रेटिना पर फोकस नहीं होते बल्कि रेटिना से पीछे फोकस होते हैं, जिसकी वजह से हमें नज़दीक की चीज़ें साफ़ नज़र नहीं आती लेकिन दूर से हमें बिल्कुल सही नज़र आता है। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरोपिया, यानी हाइपरोपिया 2 तरह के होते हैं, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट क्या होते हैं ये हम जानेंगे, एंड देन मैनिफेस्ट को हम 2 में डिवाइड करते हैं, फैकल्टेटिव एंड एब्सोल्यूट। लेटेंट हाइपरोपिया वो हाइपरोपिया है जो हमारे मसल्स टोन से कंट्रोल हो जाता है और ये 1 डायोप्टर होता है। मैनिफेस्ट वो है कि वो हमारे पास ज़ाहिर होता है, वो हमारे पास सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जो आगे 2 तरह के हैं, फैकल्टेटिव एंड एब्सोल्यूट। फैकल्टेटिव को अकोमोडेशन कंट्रोल कर लेता है जबकि एब्सोल्यूट को अकोमोडेशन कंट्रोल नहीं कर सकता। अकोमोडेशन वो प्रोसेस है हमारी आँख में जिससे हम नज़दीक की चीज़ें फोकस करते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रिविलेंस ऑफ हाइपरोपिया। हाइपरोपिया जब बच्चा पैदा होता है तो 2 डायोप्टर ऑफ हाइपरोपिया उसमें प्रेजेंट होता है। विद एज जो कम होता रहता है, 10 ईयर ऑफ एज में बाय इमेट्रोपिजेशन वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स हम देखते हैं, इसमें हमारे पास नज़दीक की चीज़ें फोकस करने में मसला आता है और कभी कभी दूर की चीज़ों में मसला आता है। साथ माइटोटिक प्यूपिल होता है, प्यूपिल का साइज़ छोटा हुआ होता है। ईज़ोफोरिया, हमारे पास दोनों आंखें अंदर की तरफ होती हैं, अलबत्ता एक्सोफोरिया में भी हो सकता है। सर में दर्द होना, आंखों पे दबाव या खिंचाव महसूस होना, कंसंट्रेशन से काम ना होना, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं हाइपरोपिया के। फिर है क्लिनिकल टेस्ट, हम किस तरह से हाइपरोपिया को डिटेक्ट कर सकते हैं। हम थ्रू रिफ्रैक्शन हमने नज़र का मुआयना करवाना है, नज़दीक और दूर दोनों का। साथ हम लोगों ने सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, रेटिनोस्कोपी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू फाइंड हाइपरोपिया। उसके अलावा साइक्लोपिटिव रिफ्रैक्शन, यानी आपने कतरे डाल के बच्चों का मुआयना करवाना है, ख़ास तौर पे बच्चों का, क्योंकि लेटेंट हाइपरोपिया को देखने के लिए हमें साइक्लोपिटिक रिफ्रैक्शन की ज़रूरत होती है। फिर हम देखते हैं कि हम हाइपरोपिया को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले है ग्लासेस। हम थ्रू ग्लासेस प्लस लेंसेज के ज़रिए हाइपरोपिया को करेक्ट करते हैं। दूसरा कॉन्टैक्ट लेंसेज, अकॉर्डिंग टू योर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लासेस आप कॉन्टैक्ट लेंसेज बनवा सकते हैं। या फिर आता है सर्जरी, एफेकिक में जिसमें लेंस प्रेजेंट नहीं है, आप जो है वो आईओएल इम्प्लांटेशन करवा सकते हैं। उसके भी मुख्तलिफ मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेजिक करवा सकते हैं या फिर पीआरके करवा सकते हैं। लास्ट में है टिप्स फॉर आइज़, यानी कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिसके ज़रिए आप चश्मे से बच सकते हैं। अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ भी अपनी लाइफ में लाएं। डिजिटल यूज़ को थोड़ा कम करें, डिम लाइट में मोबाइल इस्तेमाल करना या डिम लाइट में काम करना अवॉइड करें। अपनी लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड करें। हर 6 माह बाद अपनी नज़र का मुआयना करवाएं। अगर ऐनक लगी है तो हर 6 माह बाद उसको लाजमी दोबारा चेक करवाएं। आंखों पर दबाव या खिंचाव महसूस होने पर अपने डॉक्टर के पास जाकर अपनी नज़र का मुआयना लाजमी करवाएं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। काइंडली सब्सक्राइब द